मादक द्रव्यों के दुरुपयोग से संबंधित कुछ सिद्धांत हैं और उन सिद्धांतों को जानना जरूरी है। ये जो सिद्धांत हैं इनको 4 भागों में बांटा गया है: शारीरिक सिद्धांत, मनोवैज्ञानिक, समाज मनोवैज्ञानिक और समाजशास्त्रीय सिद्धांत। इसमें जो शारीरिक सिद्धांत है, फिजिकल थ्योरी, तो इस सिद्धांत के मानने वालों में हमें रेंडोल्फ, निम्बिच, स्लिकवर्थ और मोर्डोन्स के नाम दिखाई देते हैं। और इनका ये मानना है कि व्यक्ति अपने शारीरिक रोगों और दोषों के कारण जो द्रव्य के रासायनिक गुणों पर शरीर का अनुकूल प्रभाव पड़ने के कारण इनका सेवन करता है। और वर्तमान में मनोवैज्ञानिक और समाजशास्त्री सिद्धांत को स्वीकार करते हैं क्योंकि यह आनुभविक अध्ययन और प्रमाणों पर आधारित नहीं है। इसके स्थान पर जो मनोवैज्ञानिक और समाजशास्त्री कारक हैं मादक द्रव्य के दुरुपयोग के, वह अधिक महत्वपूर्ण हैं। साइकोलॉजिकल थ्योरी कहती है कि जो मादक द्रव्यों का सेवन और मादक द्रव्यों पर निर्भरता के लिए ये 4 सिद्धांतों पर जोर देते हैं, जिसमें पहला है प्रबलीकरण का सिद्धांत या थियरी ऑफ रीइंफोर्समेंट। इस सिद्धांत का प्रतिपादन अब्राहम बिल्कर के द्वारा किया गया और इनके अनुसार मादक द्रव्यों की सुखद अनुभूतियां इसके उपयोग को बढ़ाती हैं, जिसे प्रबलीकरण की प्रक्रिया कहते हैं। चूंकि मादक द्रव्य के सेवन के पश्चात जो हमें जो खुश रहने वाली चीज़ें हैं, वो एक सुखद अनुभव हमें उसके द्वारा महसूस होता है, जिसके कारण इसका जो उपयोग है वो अधिकाधिक किया जाता है। वहीं जो सेकंड थ्योरी है वह व्यक्तित्व का सिद्धांत, पर्सनालिटी थ्योरी, जिसके प्रमुख समर्थक जो हैं वो हैं चेन, नाइट और रॉबर्ट फ्रिडबेल्स। इनका मत है कि मादक पदार्थों का सेवन व्यक्ति के व्यक्तित्व संबंधी कुछ विशिष्ट लक्षणों के कारण किया जाता है। मादक पदार्थ का प्रयोग मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं की पूर्ति, मनोवैज्ञानिक दोषों को दूर करने के लिए किया जाता है और इसका सेवन करने वाले व्यक्ति दूसरों पर आश्रित रहने वाले व्यक्ति होते हैं, जो दूसरों से भावनात्मक समर्थन और ध्यान, उनका जो अट्रैक्शन है वह चाहते हैं और ऐसा नहीं होने पर वे क्षतिपूर्ति के रूप में मादक द्रव्यों का सेवन करते हैं। और इन्होंने अनेक अध्ययन किए जिसमें यह पाया कि जो व्यक्ति मादक पदार्थों का सेवन करते थे वे व्यक्तित्व संबंधी कई दोषों से पीड़ित थे, जिसमें निष्क्रियता, निम्न आत्माभिमान, स्वनिर्देशन की सीमित क्षमता, अन्य लोगों में अविश्वास, कुंठाएं, तनाव, संघर्षों के समाधान में असफलता इत्यादि लक्षण पाए गए। वहीं जो थर्ड थ्योरी है पावर थ्योरी, डेविड मैक्लेलैंड इसका प्रतिपादन करते हैं कि जब व्यक्ति को समस्याओं के समाधान हेतु शक्ति की आवश्यकता महसूस होती है तो वह शराब और अन्य मादक द्रव्यों का उपयोग करता है। और कभी कभी हल्के शराब के सेवन से व्यक्ति को सामाजिक शक्ति का अनुभव होता है और भारी शराब पीने पर व्यक्तिगत शक्ति की अनुभूति होती है और इस अनुभूति के लिए ही व्यक्ति नशीले पदार्थों का, विशेष रूप से जो शराब है, उसका सेवन करते हैं। कमजोर स्व का सिद्धांत, थियरी ऑफ वीकेंड सेल्फ, इस सिद्धांत के समर्थक स्टैंटन पीले हैं। इससे भय का सिद्धांत भी कहा जाता है, थियरी ऑफ फियर भी कहा जाता है। और इसके अनुसार व्यक्ति को आधुनिक जीवन की परिस्थितियों में भय और असुरक्षा की अनुभूतियां अधिक होती हैं, जिनसे मुक्ति पाने के लिए वह मादक पदार्थों का सेवन करता है। और जो चारों ही सिद्धांत हैं मनोवैज्ञानिक सिद्धांत, इनको अपूर्ण माना जाता है क्योंकि ये उन लक्षणों को पहचानने में सफल नहीं हो पाए जो मादक द्रव्य और शराब के सेवन करने वाले व्यक्तियों के व्यक्तित्व में पाए जाते हैं। यह सिद्धांत यह समझाने में भी असफल है कि मादक द्रव्य व्यसनियों और शराबियों में पाए जाने वाले जो सिंड्रोम हैं वो मादक द्रव्यों के और अधिक सेवन की ओर ही क्यों लेकर के जाते हैं, किसी अन्य प्रकार के व्यवहार की ओर क्यों नहीं लेकर के जाते। और यह समझाने में भी असमर्थ है कि जो व्यक्तित्व संबंधी गुण मादक पदार्थ के सेवन करने वाले व्यक्तियों में पाए जाते हैं वे उनमें किस प्रकार से विकसित होते हैं। और जो नेक्स्ट थ्योरी है वो है सामाजिक मनोवैज्ञानिक सिद्धांत, सोशियो साइकोलॉजिकल थ्योरी। हॉवर्ड, बेकर तथा एरिक्सन ने इस संदर्भ में नामांकन सिद्धांत या लेबलिंग थ्योरी का प्रतिपादन किया और वे कहते हैं कि जब एक व्यक्ति पर व्यसनी या शराबी का लेवल लग जाता है तो इस दबाव के कारण वह व्यसनी और शराबी बन जाता है। और लेकिन यह सिद्धांत भी अधूरा है क्योंकि यह बताने में असमर्थ है कि एक व्यक्ति पहल मादक द्रव्य का सेवन करने के जाल में किस प्रकार से फंसता है, जिसके कारण उसे सामाजिक दृष्टि से विचलित व्यसनी माना जाने लगता है। और इसी संदर्भ में जो नेक्स्ट थ्योरी है वह सोशियोलॉजिकल थ्योरी या समाजशास्त्रीय सिद्धांत। इसमें भी हमें अनेक सिद्धांत देखने के लिए मिलते हैं।
समाजशास्त्रीय सिद्धांत यह मानते हैं कि समाजशास्त्र, सामाजिक परिस्थितियां और पर्यावरण ही एक व्यक्ति को मादक द्रव्य का व्यसनी बनाती हैं। यदि अन्य शब्दों में कहें तो मादक द्रव्य व्यसन के लिए सामाजिक कारकों पर बल दिया जाता है और इसके अंतर्गत 4 सिद्धांत शामिल किए जाते हैं, जिसमें पहला है विभिन्न संपर्क का सिद्धांत, थियरी ऑफ डिफरेंशियल एसोसिएशन। इसका प्रतिपादन अमेरिकन अपराधशास्त्री सदरलैंड ने किया और उनका मानना है कि एक व्यक्ति जब मादक पदार्थों का सेवन करने वाले अन्य व्यक्तियों के संपर्क में आता है, उनके साथ उठता बैठता है, तो वह उनसे मादक द्रव्यों का सेवन करना सीख लेता है और वह भी व्यसनी बन जाता है। इस प्रकार जो मादक द्रव्य व्यसन है वह एक सीखा हुआ व्यवहार है। छोटे और घनिष्ठ समूहों पर यह बात विशेष रूप से लागू होती है। सामाजिक सीख का सिद्धांत, थियरी ऑफ सोशल लर्निंग, एकर्स और बर्जेस ने मादक द्रव्य के सेवन को सामाजिक सीख के आधार पर स्पष्ट किया है और यह सिद्धांत पूर्व में बताए गए 2 सिद्धांत, प्रबलीकरण का सिद्धांत, संपर्क का सिद्धांत का एक विस्तृत व्याख्या है। प्रबलीकरण का सिद्धांत कहता है कि प्रबलीकरण की प्रक्रिया द्वारा मादक पदार्थों की सुखद अनुभूतियों में वृद्धि होती है और इससे मादक पदार्थों पर निर्भरता बढ़ती है। यह निर्भरता प्रतिबद्ध सीखने पर बल देती है। सामाजिक सीख का सिद्धांत सीखने की प्रक्रिया में कार्य करने वाले बलयुक्तकर्ता को सामाजिक पृष्ठभूमि का मूल्यांकन भी कराता है। प्रबलीकरण उन व्यक्तियों के संपर्क द्वारा होता है जो मादक द्रव्यों के पक्षधर होते हैं। वे नए व्यक्तियों पर मादक द्रव्यों के सेवन पर जोर डालते हैं और व्यक्ति इनके सेवन से सुख की अनुभूति करता है और धीरे धीरे उनका व्यसनी बन जाता है। यही सामाजिक सीख का सिद्धांत कहलाता है। लेकिन यह सिद्धांत भी ये बताने में असफल है कि व्यक्ति मादक द्रव्य का सेवन करने वाले व्यक्तियों के संपर्क से जो संपर्क है उसको वह क्यों बढ़ाता है। जो तीसरी थियरी है वह स्ट्रेन थियरी, तनाव सिद्धांत। इसके प्रतिपादक रॉबर्ट के मर्टन है और यह सिद्धांत व्यक्तियों पर उस जोरदार दबाव पर बल देता है जो उन्हें आंतरिकृत प्रतिमानों से विचलित होने के लिए बाध्य करते हैं। मर्टन का मत है कि तनाव या दबाव का स्रोत साधनों और लक्ष्य में असंतुलन और विसंगति है। जब व्यक्ति अपने जीवन में अपने निर्धारित लक्ष्यों को वैध साधनों द्वारा प्राप्त नहीं कर पाते तो वे इतने हताश और निराश हो जाते हैं कि वे शराब और अन्य मादक पदार्थों का उपयोग करने लगते हैं और मर्टन ऐसे व्यक्तियों को पलायनवादी कहते हैं और यह सिद्धांत बताता है कि मादक पदार्थों का उपयोग लक्ष्य एवं साधनों में विसंगति से उत्पन्न तनाव के कारण किया जाता है। और इस संबंध में जो लास्ट थियरी है वह है उपसंस्कृति का सिद्धांत, सब कल्चर थियरी। इसके समर्थकों में क्लोवर्ड ओहलिन और वॉल्टर मिलर और एल्बर्ट कोहन है और ये विद्वान मादक द्रव्यों के सेवन को सामाजिक प्रतिमानों से विचलन मानते हैं। इनका मानना है कि समाज में अनेक प्रकार के समूह देखने के लिए मिलते हैं जिनकी अपनी अपनी अलग अलग उपसंस्कृतियां हैं और वे विभिन्न प्रकार के प्रतिमानों द्वारा सामाजिकृत होते हैं। इनके अनुसार विचलन वह निर्णय है जो एक बाहरी समूह द्वारा दूसरे समूह पर थोपा जाता है। एक समूह जिस व्यवहार को अनुरूपता मानता है, दूसरा समूह उसे विचलन के रूप में देखता है। जब व्यक्ति समाज में ये देखता है कि स्वयं शराब पीने वाला व्यक्ति गांजा, चरस, अफीम के सेवन को अधिक हानिकारक मानकर उन पर रोक लगाने का प्रयत्न करते हैं तो वह ऐसे लोगों को झूठा करार देते हैं और व्यक्ति इस प्रकार के झूठे मूल्यों का विरोध करता है और स्वयं मादक पदार्थों का सेवन करना प्रारंभ कर देता है। इस प्रकार समाज में 2 समूह देखने के लिए मिलते हैं, शराब का सेवन करने एवं गांजा, भांग, चरस से अन्य मादक पदार्थों का सेवन करने वाले और इनकी अपनी अपनी उपसंस्कृतियां हैं। इन उपसंस्कृतियों में मूल्यों की भिन्नता उनमें संघर्ष पैदा करती है जिसके परिणाम स्वरूप ही युवा लोग मादक द्रव्यों का सेवन करने लगते हैं। तो ये जो थ्योरीज हैं ये मादक द्रव्य उपयोग से संबंधित थ्योरीज हैं। मादक द्रव्यों के सेवन के कारण यदि हम जानने की कोशिश करें तो इसके कारणों को अलग अलग भागों में बांट करके देखा जा सकता है। जो मादक द्रव्य सेवन मुख्य रूप से जो युवा वर्ग है समाज का उसके द्वारा जो सेवन है वह सेवन अधिक किया जाता है। विश्वविद्यालय, महाविद्यालय और स्कूल लेवल तक के जो छात्र छात्राएं हैं चूँकि उनमें बहुत अधिक प्रतियोगिता, सपनों के संघर्ष, सपनों के टकराव, पाठ्यक्रम की नीरसता और जो भौतिकवादी संस्कृति है उसके प्रति उनका बढ़ता लगाव, उनके प्रति बढ़ता उनका खिंचाव, ये सभी कारण उनको एक नशे की जो शुरुआत है उसको करने की और उनको लिप्त करते हैं। इसके सेवन की प्रेरणा उनको मित्र मंडली से मिलती है और शीघ्र ही यह उनकी आदत का रूप ले लेती है। पाश्चात्य सभ्यता और संस्कृति की जो चकाचौंध है उसमें
परिवार में विभिन्न अवसरों पर नशा करना शिष्टाचार और जीवन शैली का प्रतीक बन गया है। और इसके लिए जो हमारे आसपास की जो संस्कृति है, जो